सर आजकल जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आए दिन हम नई नई सुनते हैं। कभी एआई आ गई, कभी ड्रॉप शिपिंग आ गई, कभी रिटेल आर्बिट्राज, कभी ऑनलाइन आर्बिट्राज, कभी क्रिप्टो आ गई। मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज़ हमें मिल रही है। क्या आपको लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं चीज़ों को लेके, ख़ास तौर पे हमारा जो मजहबी हल्का है उस तरह से कॉप अप नहीं कर पा रहा चीज़ों को? फॉर एग्जांपल, मैं एक मजहबी स्कॉलर के पास जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि जी क्या ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है? अब क्योंकि उनके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं है या उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया। अब ये एक मैं प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे डोमेन में हुई है। अब आगे मौलाना क्या कहेंगे या आलिम आगे क्या कहेंगे, बेटा मुझे बताओ इसके बारे में। अब ये एक इंसानी फितरत है कि मैं ग्रे एरियाज या वाइट एरिया में रहते हुए ही बताऊंगा उनको ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि मेरी खुद की भी तो नीयत है ना कहीं मैं पास करवा लूँ। ठीक है, तो वो पास करवाने के चक्कर में मैं वो ब्लैक एरियाज में जाऊंगा ही नहीं। इवन मैं ग्रे भी सिर्फ उतने की बताऊंगा जहाँ पे मुझे लग रहा है आलिम साहब से मैं स्पेस ले लूँगा, उसकी बेस पे वो फतवा मिल जाता है अक्सर। ये मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, या मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो के हवाले से। बहुत सारे मकतबा फ़िक़्ह के लोगों ने इसको जायज़ करार दिया और बहुत सारे उन्होंने बोला कि भाई नहीं, और कुछ ने ये बोला कि वी स्टिल नीड सम टाइम टू एक्सप्लोर अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो डोंट यू थिंक सो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? और हमारे जो आलिम इस वक्त हैं, ठीक है उन्होंने दीनी नॉलेज तो ले लिया, बट वो कहीं ना कहीं दुनियावी नॉलेज में पीछे हैं। ख़ासतौर पे इंग्लिश को लेके बहुत ही हाथ तंग होता है, तो जिसकी वजह से वो एक तो इंटरनेशनल जो एडवांसमेंट आ रही है उसको नहीं देख पाते और डिफेंड भी नहीं कर पाते। फिर छोटा सा एक एक्सप्लेनेटरी नोट के इन लोगों का काम ये नहीं है कि ये दीन और दुनिया में डिस्टिंक्शन करें। सही है, जो एक्चुअल मुफ्ती का काम यही होता है कि दुनियावी मामलात में अपने दीन अप्लाई कैसे करना है। लेकिन आपने जो तीसरी बात कही है, आई थिंक दैट्स रिमार्केबल, और ये एक नेचुरल बात है, समझ में आने वाली बात है कि चूंकि ये चीज़ें पाकिस्तान में ओरिजिनेट नहीं हुई जी, तो हमें कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट देन गुड न्यूज़ इज़ कि बहुत से लोग हैं जो इसमें बड़ी एक्सपर्ट राय रखते हैं। आई थिंक मुबशर रहमानी साहब, ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सही, जो कि दीन का इल्म भी रखते हैं और क्रिप्टो करेंसी और ये जो डिजिटल ब्लॉकचेन एंड फॉरेक्स एंड दीस थिंग्स, बहुत इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। खुद आईटी की फील्ड से हैं, तो उन तरह के लोग पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं। सो श्योर कैचअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट दैन जो पाकिस्तान में आईटी इटसेल्फ आई थी, तो उस ज़माने में हमारे जो फर्स्ट जनरेशन आईटी प्रोफेशनल्स थे, जो फ्रैंकली यूनिवर्सिटीज़ में आज भी वही कुछ पढ़ा रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा था, विच इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। तो उनके लिए भी ये बड़ी चीज़ें थी, वो मुश्किल थी। अच्छा, वो तो पुराने ज़माने की बात है ना। आप अहद हाज़िर की एग्जांपल आप ले लें कि अभी हमारे पंजाब में दो नई चीज़ें आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, विच आई थिंक इज़ एन एक्सीलेंट न्यूज़, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरे कोडिंग, विच इज़ अ वेरी बैड न्यूज़। और मैंने इस पे कोडिंग क्यों बैड न्यूज़? इसलिए कि पूरी दुनिया नो कोड और लो कोड पे शिफ्ट हो रही है। जो सिमुलेशंस हैं आईटी कोडर्स की डिक्लाइन की, वो ये है कि फ्रॉम एवरी मिलियन 900,000 लोग जो है अपनी जॉब्स लूज़ करेंगे, यानी कि 10% लोग रहेंगे। एआई की वजह से दिस पैराडाइम इज़ गोइंग टू चेंज। तो हमें कोडिंग वो सिखानी चाहिए थी जो कि एआई से रेलिवेंट है, जैसे पाइथन एंड जो आगे जो टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी, PHP और इस तरह की चीज़ें। आई मीन दे आर